अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और वेलकम टू फॉरेक्स यूके एंड हेयर वी आर विद अनदर एनालिसिस ऑफ द फ्रेश वीक। आज मंडे है, ठीक है। और 11 दिसंबर का जो है ना, अब हम एनालिसिस स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले तो भाइयों गोल्ड की बात कर लेते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है। जिस तरह के आप लोगों को याद है कि फ्राइडे को एनएफपी की न्यूज़ थी, एनएफपी का डेटा था, ठीक है, नॉन फार्म पायरोल्स का डेटा था, ठीक है। तो उसके अंदर एक हाई इम्पैक्ट डेटा होता है और तीन इकट्ठी न्यूज़ आती हैं। और मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर बताया भी था कि अगर तीन न्यूज़ एक ही तरह की आ गई, यानी कि अगर तीनों के अंदर डॉलर बुलिश हो गया तो गोल्ड सेल होगा। अगर तीनों के अंदर गोल्ड डॉलर बेरिश हो गया तो गोल्ड बाय होगा। और अगर दोनों की न्यूज लाइक तीन में से एक या दो न्यूज डिफरेंट आ जाती है, यानी कि एक में गोल्ड बाय हो, एक में सॉरी डॉलर बाय हो, एक में डॉलर स्ट्रांग हो, एक में डॉलर वीक हो जाए, तब मार्केट बाय की लिक्विडिटी भी उठाएगी, यानी कि बाय बाय वालों के स्टॉप लॉस भी खाएगी और सेल वालों के स्टॉप लॉस भी खाएगी। अदरवाइज मार्केट एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएगी। लेकिन जिस तरह से प्रिडिक्ट किया गया था, एग्जैक्टली 100% मार्केट ने वही मूव दिया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक ही तरह की डायरेक्शन में ट्रेड दी हमें। एक ही तरह की न्यूज आई, एक ही कलर की न्यूज आई, यानी कि डॉलर सब में बुलिश हुआ और गोल्ड ऑब्वियसली बेरिश हुआ, जिसकी वजह से मार्केट ने हमारी प्रोडिक्शन के मुताबिक एग्जैक्ट प्ले किया, सेम मूवमेंट ली। और माशाल्लाह से यहाँ से जो है ना प्रॉपर 31 से सेल हो गई, ठीक है। अब जो भी इसके काउंटर ट्रेंड में बैठने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, वो सारे के सारे फेल ही हुए हैं और उन्होंने कोई किसी में से पास नहीं हुआ। क्यों? मैंने खबरदार किया भी था कि डायरेक्शन के खिलाफ नहीं बैठना, जो डायरेक्शन है फंडामेंटली टेक्निकली उसके खिलाफ बैठना है। और वैसे भी गोल्ड की डायरेक्शन में पिछले वीक से बताने लग गया हूँ कि भाई गोल्ड फिलहाल सेल है जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होती। अब तो एक और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुका है वो, ठीक हो गया। कोशिश की थी इसने हायर हाई बना के निकलने की, लेकिन नहीं कर ही नहीं, ब्रेक नहीं कर सका, वहीं से रिजेक्ट हो गई मार्केट, ठीक है। अच्छा, अगर अब की बात करें फिलहाल मार्केट का क्या सिनेरियो बन सकता है, मार्केट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज के दिन के लिए, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक चीज जो नजर आ रही है ना, वो है ये प्यारा सा ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये मैंने लाइन लगाई है, ये लाइन ब्रेकर ब्लॉक की लाइन है, ठीक है। इसके अंदर सीन ये होता है कि मार्केट के अंदर जो पिछली सपोर्ट होती है, ये ये प्यारी सी जो है ना खूबसूरती से ब्रेक हुई है, ठीक हो गया ना, ये ब्रेकर ब्लॉक की सपोर्ट है, ठीक है। जब भी मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो मार्केट का काम है कि जब भी उसको रीटेस्ट करने जाएगी तो मार्केट वहां से सेल होगी, यानी कि जो अब आपका सेल का लेवल बन रहा है वो 21-22 से लेके 26-27 तक का बन रहा है, ठीक हो गया ना। 21-22 से लेके 26 तक का बन रहा है, ठीक है। इसका 28-500 28-600 का ऐसा आएगा। और सुकून से यहाँ पे आपकी ट्रेड बनेगी। मजीद फिल्टर करके जो ट्रेड बनेगी वो मैं ग्रुप में बता दूंगा, लेकिन आपको ये जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ये मैंने बता दिया। यहाँ पे आपने अपने एविडेंस देखने हैं, अपना जो भी यूज करते हो, इंडिकेटर यूज करते हो, चार्ट पैटर्न यूज करते हो, छोटे टाइम फ्रेम में देख लो, ठीक है। इसी तरह कोई भी आप लोग जो है ना कैंडल का एविडेंस देखते हो, कुछ भी देखते हो, इस लेवल से आपने सेल की ट्रेड देखनी है। क्लियर होगी बात? इसी तरह जो सेकंड सेल का लेवल है वो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है, जो कि मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर M30 के ऊपर मैं इसको देख रहा था, इसको देखें, 3 दफा मार्केट ने यहीं से इसी लेवल से रिजेक्शन दी हुई है और बड़ी खूबसूरत रिजेक्शन है। तो आपका अब जो सेकंड लेवल है सेल का, वो ये बन रहा है 37 से लेके 40 तक का लेवल, ठीक है। दो सेल के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये जो सेल का लेवल है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 31 का, हो सकता है मार्केट यहाँ पे प्ले करे, लेकिन जो अच्छा सेफ लेवल है वो 37 से 40 का है और 21 से 25 का लेवल है। क्लियर होगी बात? 21 से 26 का, ये दो सेल के लेवल है। सर बाय का लेवल भी बता दें। देखो बाय का लेवल जो है ना वो 70-80 की रेंज में बन रहा है, ठीक है। 81-82 की रेंज में बन रहा है, लेकिन इतनी नीचे इसलिए है क्योंकि मैं ट्रेंड के खिलाफ बैठना नहीं चाहता। ट्रेंड जो है ना प्रॉपर सेल का चल रहा है, देखो जरा, लो हाई लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा है। तो हम लोगों ने ज्यादा ट्रेड्स जो है ना वो सेल में ही देखनी है। और ये भी नहीं सोचना आपने कि मार्केट तो सर अभी 1997 पे 2025 पे पता नहीं कब जाएगी, इसको कोई टाइम नहीं लगता। ये गोल्ड है, आप किसी यूरो यूएसडी को ट्रेड नहीं कर रहे, इसको कोई टाइम नहीं लगता।
ये गोल्ड है और इसने जो है ना अपनी डायरेक्शन पकड़ लेनी है तो फिर पकड़ लेनी है। क्लियर होगी बात? अगर ये जाना चाहेगा तो यहाँ पे भी चल जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कैसे चला गया, यहाँ पे भी पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि जब अच्छी ट्रेड मिले तभी लें, अदरवाइज है ना इसके अंदर मार्केट के अंदर पंगे ना करें। क्लियर होगी बात? अच्छा सर, ये बात समझ आ गई है। अब हम लोग बात करने लगे हैं गोल्ड के ओवरऑल ट्रेंड के बाद गोल्ड के इस वीक के ट्रेंड की, क्योंकि सॉरी डे के ट्रेंड की, ताकि हम वीक के अंदर इसकी प्रिडिक्शन कर सकें कि इसके जो है ना मेजर लेवल्स क्या हैं। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो मुझे जो वीक के अंदर अच्छा लेवल मिल रहा है वो 82 का लेवल है। ठीक है, 80 से 82 का लेवल। ठीक है, यहाँ से आपने बाइंग देखनी है, अदरवाइज बाइंग नहीं है गोल्ड में। सेकंड जो है वो 62, 60 से 62 का लेवल है। ठीक है, 70, 72 का भी है और 60, 62 का भी है। ठीक है, इन लेवल से आपने बाइंग देखनी है। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास लेवल है वो 1933 का है। ठीक है, ये तीन लेवल्स आपको मैंने बाय के बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देखो, ये जो हम लोगों ने 22 का लेवल लगाया है ये बड़ा प्यारा है। ये इवनिंग स्टार बना हुआ है डे के अंदर। ठीक है, एक बड़ी रेड, छोटी छोटी ग्रीन, और उसके बाद डोजी टाइप बनी हुई, बड़ी रेड बनी हुई। मार्केट जब भी इसका टेस्ट लेगी आगे तो मार्केट एक प्रॉपर ट्रेंड पकड़ेगी। ठीक है, तो कोशिश करना कि इन ट्रेड्स को अगर तो होल्ड करना चाहते हो तो छोटी लॉट से एक आधी लॉट बीच में होल्ड करना। ठीक है, ताकि जो है ना मार्केट आपको अगर मजा कराए तो फिर अच्छा मजा कराए। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर लेता हूँ जीबीपी जेपीवाई पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से भी आप जो है ना ट्रेड देख सकते हो। ये माइनर लेवल है, इसके चलने के चांस जो है ना वो 50 से 60% ही है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी कम है पीछे। ठीक है, वो लेवल है जी भाइयों, ये 2003 से 2007 का लेवल। ठीक है, 2003 से 2007 का लेवल, इसका 2008 का एसएल है। ठीक है, ये एक अभी जो है ना मार्केट अगर रिटर्न करे तो यहाँ से भी 50 to 60% चांस है सेल हो सकती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये हमारे पास जो है ना गोल्ड के लेवल्स हो गए हैं। अब हम बात करने लगे हैं जी जीबीपी जेपीवाई के लेवल्स की। तो बड़ी ही खूबसूरती से सेल होता हुआ और उसके बाद फिर बाय होता हुआ, तो यहाँ पे अब जो मैं बात बताने लगा हूँ आपको जीबीपी जेपीवाई के जो लेवल्स बताने लगा हूँ, ये मैंने मार्किंग जो की हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जोन जो बन रहा है 181 250 से लेके 181 750 का जोन है। ठीक है, 181 250 से लेके 180.750 का जोन है। ठीक है, और इसका जो आपका एसएल है वो 500 का एसएल बन जाएगा, 400 या 500 का एसएल लगा लो। ठीक है, तो ये आपकी बाइंग रेंज बन रही है मेरे लिहाज से। मेरे ख्याल से आपको जो पोजीशन साइजिंग आपकी, आप यहाँ से इस रेंज से जो है ना आपकी ऑलमोस्ट यहाँ से बाइंग हो सकती है। ये जो मैंने जोन लगा दी है, बता भी दिया है, ये आपका बाइंग का जोन है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि मार्केट ने ना, ये देखो मार्केट सेल हो रही थी। ठीक है, मार्केट सेल हो रही थी, मार्केट अच्छी नीचे से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई। ठीक है, मार्केट ने फिर हायर हाई लगाने शुरू किए। ठीक है, और मार्केट ने ये जो करंट हाई था, ये जो करंट स्विंग हाई था, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, ये चौक माना जाएगा, वैलिड चौक माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट अगर आपके जोन के अंदर आती है तो मार्केट इसी तरह से ये प्ले करेगी जिस तरह से मार्केट ये प्ले कर रही है, यानी कि हायर हाई बनाती जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस तरह से आपकी ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, ये वैसे तो इधर से चली गई है, लेकिन ये वीक को हम इतना काउंट नहीं करेंगे, अभी हम बॉडी को काउंट करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से प्ले प्ले होगी मार्केट। इसको मैं बॉडी को ये इस तरह, और ये इस तरह से कुछ एक्टिविटी बन रही है। ठीक है, ये 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 ठीक है, यहाँ से जो है ना आपको पोजीशन मिल सकती है। ठीक है, बाय की पोजीशन, और होप तो अगर कोई न्यूज ना हो तो लॉन्ग टाइम के लिए भी मिल सकती है, लेकिन अगर कोई न्यूज हो तो ये वाला एरिया जो है ना ब्रेक भी हो सकता है। न्यूज का कोई पता नहीं होता है, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे रुकना मार्केट का बनता नहीं है। तो अगर ये लाइन टूटी तो मार्केट पे प्रॉपर इधर होगी। यानी कि मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि फर्ज करें ऐसा होता है कि मार्केट जो है ना, हमारी जो हमने भी सपोर्ट बनाई हुई है, जो हमारा बाय का एरिया यहाँ से ब्रेक कर जाता है ऐसे। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से आएगी, फिर यहीं से इसी लाइन से रेजिस्टेंस लेके ऐसे सेल होगी। ठीक है, यानी कि इसे हम कहते हैं
RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, जब ब्रेक होती है ना रेजिस्टेंस, फिर ये ब्रेक करके उसी रेजिस्टेंस से सेल कोई सेल का एविडेंस देख के, ठीक है, कैंडल का एविडेंस देता है, वो उसी रेजिस्टेंस से फिर जो है ना सपोर्ट, वो सॉरी BSR कहते हैं इसको, सपोर्ट जो थी, जो पहले जो सपोर्ट थी, दैट विल बिकम रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक हो गया ना। तो ये सारा का सारा सिनेरियो जीबीपी जेपीवाई में हो सकता है। अब यानी कि मैंने आपको एक बाय का लेवल और एक सेल का लेवल बता दिया, यहाँ तक जो है ना मार्केट यहाँ से दोबारा शॉर्ट का आपके पास एक एविडेंस अगर मिले तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सेल की। ठीक है, ये मैं आपको 30 मिनट पे बता रहा हूँ। ठीक है, और अच्छा, 30 मिनट का मतलब ये नहीं है कि आपने 30 मिनट तक ट्रेड होल्ड करनी है या 30 मिनट तक जो है ना इसको वेट करना है, नहीं। जब आपको 20 से 25 30 पिप मिले, आप कुछ ना कुछ बुकिंग करके अपनी ब्रेक इवन करो, उसके बाद 50 पिप 100 पिप जहां तक भी ये मूव बन रहा है हमारा, यहाँ तक आप वेट करो। ठीक है, अनलेस और अनटिल कोई ना कोई न्यूज मार्केट के अंदर ना हो। सेकंड जो लेवल है, ये मैं पिछले काफी दिन से बता रहा हूँ, वो लेवल है 185 150 से लेके 453 का। ठीक है, तीसरा लेवल जो है ये 185 726 से लेके 838, ये दोनों बहुत अच्छे लेवल्स हैं सेल के। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने जो है ना बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं मार्केट के, तो यहाँ पे जो है ना मार्केट एक अच्छी सेल की ट्रेड दे सकती है। जितना बड़ा मार्केट के अंदर सेल का अच्छा लेवल होगा, अगर वो टूटेगा तो वहां से उतनी ही अच्छी रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड मिलेगी। ठीक है, इसी तरह जितना बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल होगा, अगर वो टूटेगा तो ऊपर जाके, यानी कि फर्ज करें ये बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, मार्केट ने फर्ज करो इसे किसी ना किसी न्यूज की बेस पे तोड़ दिया और ऊपर एक्टिविटी करके दोबारा जब इस लेवल पे आएगी ना, तो मार्केट उतनी ही अच्छी यहाँ से बाय की ट्रेड देगी। यानी कि जितना असल में मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, मार्केट के अंदर जो चीज है वो है मार्केट के लेवल्स। मार्केट के लेवल्स अगर रेजिस्टेंस के हैं, यानी कि वहां पे कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर लगा हुआ है, जब वो ब्रेक होते हैं इसका मतलब है कि उससे बड़ा कोई बायर आया है। ठीक है, उसके बाद वो उसी लेवल से दोबारा वापस आके सेल होती है, जो कि मैं पिछली अभी जिसके बेस पे मैंने पिछली ट्रेड बनाई है, गोल्ड में भी और यहाँ पे भी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब हम ना यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं। यूरो यूएसडी भी बड़ी खूबसूरत मूवमेंट ले रहा है। इसको अगर मैं देखूं तो ये, मैं जिस तरह आपको पहले बताया था कि ये ना बेसिकली बाय का ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, यूरो यूएसडी बाय के ट्रेंड में चल रहा था, और यहाँ से इस रेजिस्टेंस से हम लोगों ने जो ट्रेड ली थी बाय की, वो हमारी बड़ी सुथरी गई थी। लेकिन उसके बाद मार्केट ने जो सेकंड रेजिस्टेंस, सेकंड सपोर्ट मैंने लगाई थी, वो सेकंड सपोर्ट पे भी यूरो ने हमें ट्रेड वहीं से दे दी है। ये भी आप लोगों को मैंने वीडियो के अंदर बताई हुई थी। 1 आवर के ऊपर 30 दो लेवल्स हमारे यूरो यूएसडी के चल पड़े हैं, देख लें। एक लेवल यहाँ से चला अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा लेवल अल्लाह का शुक्र है यहाँ से दोबारा जो दूसरा लेवल ड्रॉ किया था वो भी चल पड़ा है न्यूज के अंदर। ठीक है, न्यूज के बाद ये लेवल चला है। ठीक है, न्यूज के अंदर यहाँ तक आई थी मार्केट, उसको ऊपर चलेगी, फिर दोबारा हमारे लेवल को टैप किया जब हालात जो है ना नॉर्मल हो गए। अब यूरो यूएसडी का जो तीसरा बाय का लेवल था, जो कि मैंने यहाँ पे ये वाला कहा था, ये अभी भी फ्रेश है, वैलिड है, और यहाँ से मार्केट ट्रेड हमें दे सकती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियोस पिछली देखी होती, तो मैंने दोनों लेवल दिए थे, और आपको दोनों के अंदर माशाल्लाह से एक में तो आपको मिले ही हैं 685 से 177, यानी कि 50 एक में तो मिले हैं। दूसरे के अंदर भी माशाल्लाह से आपको जो है ना कई काफी सारे पिप्स मिल गए हैं यहाँ से, यानी कि मार्केट ने एंट्री दी है आपको 50 पिप की है, देख लो यहाँ से दे दी है 49 पिप्स की। ठीक है, 49 पिप्स की, दोनों 50 की, एक से 100 पिप की आपको एंट्री मिल गई है दोनों लेवल से। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज देख रहा हूँ ना, वो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि ये देखो, ये 4 घंटे के चार्ट के ऊपर मार्केट ने जब यहाँ से रिजेक्शन ली है, तो मार्केट ने पिछला स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, और पिछला स्विंग लो भी ब्रेक कर दिया। तो अब मार्केट जो है ना, अब जो करीब तरीन जो मार्केट का लेवल बन रहा है, वो मार्केट का जो आपका लेवल बन रहा है, पहले ये कम वैलिड था, जैसे मैं कह रहा था कि हम लोग इसको ट्रेड अभी नहीं करेंगे, लेकिन अब ये सेल के लिए ये लेवल भी वैलिड है। ठीक है, तो ये लेवल ठीक है अब सेल के लिए। ये दोनों लेवल जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके आपके लिए रखे हुए हैं सेल के लिए, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, अगर अगर सर ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज कम होनी थी, देखो यहाँ पे ना मार्केट ने दो स्विंग हाई तोड़े, पिछले स्विंग हाई तोड़े। अब मार्केट अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से कहीं से ट्रेड करती, यहाँ से मैंने ट्रेड दी इसलिए नहीं, ग्रुप में भी मैंने दी इसलिए नहीं क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड थी, और मार्केट ने वैसा ही किया, दूसरा न्यूज भी थी, मार्केट ने पिछला स्विंग लो भी तोड़ दिया। यानी कि अब ये जो चौक हुआ है ना, ये जो चौक हुआ है अब ये वैलिड नहीं है, क्योंकि पिछला स्विंग लो टूट चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है,
अब अगर यहाँ से सेल होती है या फिर यहाँ तक मार्केट आती भी है, क्योंकि ज्यादा चांस है मार्केट यहाँ से सेल हो, लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा नहीं हुआ। देख रहे हो, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, फिल हो गया, फिल हो गया, फिल हो गया, हर कैंडल अपना रीटेस्ट कंप्लीट करके आई है। गोल्ड के यूरो यूएसडी के यहाँ पे टेस्ट सारे कंप्लीट हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो इसका मतलब मार्केट पिछले 2 स्विंग हाई तोड़ देगी, तब भी हम लोग जो है ना यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक है। तब ये वाली सेलिंग इतना वैलिड नहीं रहेगी, शायद यहाँ तक मार्केट आए भी ना, ये मेरी बात नोट कर लो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से सेल होगी, यहाँ से सेल होगी, हमारी सेल की ट्रेड तो नहीं बनेगी यहाँ पे, लेकिन तब फिर हमारा बाय का ये वाला लेवल एक्टिव है। क्लियर होगी बात। फिर यहाँ से बाय में नहीं देखना, फिर यहाँ से बाय में देखना है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड ट्रेंड जब चल रहा होता है तो मार्केट अपने हर पिछला स्विंग लो तोड़ रही होती है। देखो पिछला स्विंग लो तोड़ा है तो ये भी टूटेगा, ठीक है, यहाँ से फिर बाइंग है। अदरवाइज अगर ये तोड़ देती यानी कि पिछले 2 स्विंग हाई तोड़ देती, यहाँ पे आ जाती है, फिर आपकी ये बाइंग है, इस लेवल से बाइंग होगी। वो मैं फिर कल जो भी जब भी उसके अकॉर्डिंगली मार्केट सिचुएशन बनाएगी हम लोग उसको जो है ना ट्रेड करेंगे। अब 2 लेवल है आपके पास, एक तो ये सेल का लेवल है और बाय का लेवल, ये वाला कब वैलिड है? अगर ये सेल का लेवल ना टूटे, ये सेल के लेवल तक आए ही ना मार्केट, यानी कि मार्केट अपनी पिछली ये वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो करे। यानी कि ये जो मैं ट्रेंड लाइन अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना, तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है तो फिर मार्केट को यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट आई इसका मतलब है मार्केट ने फिर बाय में मोमेंटम है मार्केट के अंदर, ठीक है, क्योंकि जाहिर है पहली दफा भी इसने तोड़ा है ये वाला लेवल, ठीक है।